आपने बात कही वो बहुत गौरतलब बात है कि ऐसे जो भी मामले आते हैं फंसता है मुसलमान नौजवान यूथ। जो लीडरान हैं उनके अपने वकील होते हैं, उनके अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं और वो अपना बंदोबस्त कर लेते हैं, लेकिन मारा जाता है आम मुसलमान। वो एक अहम पहलू है। अब अगर मुझे कोई बताए आपके पैनल पर से कि अगर जिस तरह से फराज साहब ने कहा और एक स्टोरी का जिक्र किया इंडियन एक्सप्रेस की, तो ये जिसके घर के ऊपर हमला हुआ है और आई लव मोहम्मद का पोस्टर वीएचपी के लोगों ने जबरदस्ती हटवाने की कोशिश की है, ये सब झूठ स्टोरी है, अपनी आवाज नहीं है। ये फराज साहब के पास जाना क्या गुनाह है या ओवैसी साहब से उम्मीद लगाना? आफ्टर ऑल वो तो मुस्लिम लीडर है ना। अगर वो हमको गाइड नहीं करेंगे तो हमको गाइड कौन करेगा? जब अगर वीएचपी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो प्रधानमंत्री से कांटेक्ट करते हैं। वो आप मुझे बताइए, जब तौकीर रजा जैसा भड़काऊ मौलाना मेरे मुस्लिम को भड़का के बरकला करके रुकिए सर, पहले उनको बात फिनिश कर लेने दीजिए, फिर आप बाद में डिबेट कर लीजिएगा। हाँ रूपिका जी, मेरा छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम होगा तो उनके लिए आवाज किसकी उठेगी? ओवैसी साहब की नहीं उठेगी, फराज साहब की नहीं उठेगी, उनके पार्टी की लीडर्स की नहीं उठेगी, किसकी उठेगी? आम जनता की तो आवाज अब तक नहीं पहुंच रही है ना। तो आखिर यही लीडर्स हैं जो अब तक आवाज पहुंचा रहे हैं कि भाई ये आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लगाने वालों के घरों के ऊपर वीएचपी वाले क्यों जा रहे हैं? हाँ। एफआईआर क्यों हो रही है? बुलडोजर क्यों चल रहा है? ओके, ये आवाज ओवैसी साहब नहीं तो कौन उठाएगा? विनोद बंसल जी जवाब दे दीजिए इसका। देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की हैं रूबिका जी। मैंने उस दिन भी डिबेट में कहा था कि ये जो आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर का जो एक नया शगुफा कुछ लोगों ने शुरू किया है, वो जो मोहब्बत दिल में होनी चाहिए वो दर्शाने के लिए शुरू कर रहे हैं। उसके पीछे एक लार्जर कंस्पिरेसी को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ये जो पोस्टर नहीं है, ये देश में आग लगाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, एक पोस्टर लगाया, आपके घर पे लगा, मेरे घर पे लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रश्न ये आता है कि जब किसी के घर पे लगेगा तो कभी ना कभी तो वो टूटेगा, फटेगा, गिरेगा, पैरों में आएगा और अपने कूड़ेदान में भी जाएगा, नाली में भी गिर सकता है। उस समय की स्थिति परिस्थिति क्या होगी रूबिका जी, उस बात को हम कल्पना कर सकते हैं। हमने देखा है कि पैगंबर के नाम पर किस तरह से सरतन से जुदा की गैंग जो है ना पूरे देश के अंदर सक्रिय हो जाती है। इतने इनोसेंट लोगों की जान जा चुकी है। मैं काउंटर करना चाहूंगा। अतीकुर रहमान कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हाँ, तो ये बात को नोट करिए आप, जो अभी अभी विनोद बंसल जी ने कही है कि इनको डर है कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर अगर यहाँ वहां लग गया तो उसकी बेउर्मती में मुसलमान कल को रिएक्ट करेंगे, वो कल फटेगा, गिरेगा, ये होगा। क्या यही बात अभी भी यही है, पहले भी किया रूपिका जी, ये बीच में बोल रहे हैं। यही बात आपके जय श्री राम के पोस्टर पर नहीं लागू होती है। और आई ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है मुंबई में रूपिका जी कि हिंदू देवी देवताओं के हमारे बैनर पे आज तक हमने कोई सरपंच से जुड़ा की गैंग चलाई है तो मुझे बता दीजिए। यहाँ आज तक हमने किसी की जान ली हो तो बता दीजिए। बीच में नहीं बोलिए ना, हमारे बीएमसी का रूल है रूपिका जी। नहीं, आप तो बताना पड़ेगा ना रूपिका जी। नहीं, अतीकुर रहमान साहब, ये आप दूसरी ट्रैक पर चले गए हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आवाज को आप कह रहे हैं कि आवाज कौन बुलंद करेगा, हमें गाइड कौन करेगा? अरे भाई हाँ, एक लीडर मुसलमानों को चाहिए जो उनको गाइड कर सके, लेकिन अगर मिसगाइड करने लग जाएंगे तब क्या होगा बताइए? हमें गाइड करने वाला नेता चाहिए ना, मिसगाइड करने वाला। पूरे के पूरे देश में आई लव मोहम्मद को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है वो गाइड की हुई है कि मिसगाइड की हुई है? इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा ले लीजिए, फिर मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, यहाँ पर गाइड और मिसगाइड लीडर कर रहा है, ये तय कौन करेगा? ओवैसी जी ने आज तक के पब्लिक प्लेटफॉर्म से हिंदुइज्म के ऊपर कितनी बात की है, और योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी ने कितनी बार गजवा हिंद की बात की है, ये आप तय कर लीजिए। मुसलमानों के लिए योगी जी बोल सकते हैं इस्लाम के ऊपर, और आप भी रूपिका जी 72 यूरो का आपने जिक्र किया, ये एक कुरानिक कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत ही आग्रह से आपसे ये विनती कर रहा हूँ, अल्लामा अब्दुल्ला यूसुफ अली का
कुरान का तर्जुमा और ट्रांसलिटरेशन पढ़ लीजिए, उन्होंने हूरों को किस तरह से अतीकुर डिस्क्राइब किया रहमान है। साहब, मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आप यहाँ बैठकर जितनी भी बातें, क्या आप मुसलमान तक वो सब पहुँच रही है? जो पहुँच रही है वो अफवाह पहुँच रही है, जो पहुँच रही है वो नफरत पहुँच रही है, जो पहुँच रहा है कि आप जो है डरे हुए हैं, आपको डराया जा रहा है, कोने में धकेला जा रहा है, जबकि आप खुद जानते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता रहे, अगर आप चाहते हैं कि सबको बराबरी से ट्रीट किया जाए, तो पहले आप सामने वाले को बराबरी से ट्रीट करना शुरू कीजिए, और उसके बाद गिव एंड टेक रिलेशनशिप में गिव भी होता है, हमेशा टेक नहीं होता है। सर, आप चाहते हैं कि आई लव मोहम्मद को लेकर सब एकदम जो है मोहब्बत में, एहतराम में आपकी बातों को मान ले, लेकिन वो जो पोस्टर फाड़े गए थे डे 1, किसके पोस्टर फाड़े गए थे? किसी हिंदू देवी देवता के, मुझे नहीं पता कि वो कौन से देवी देवता के पोस्टर थे। वो एहतराम भी तो हमारी ही कम्युनिटी से आना होगा ना। उस एहतराम की शुरुआत आप ही लोगों को करनी होगी। ये नहीं हो सकता है ना कि हम नहीं करेंगे एहतराम पर तुम्हें तो करना पड़ेगा, नहीं तो सर तन से जुदा। सर, तब खेल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप